सो नाउ टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं एग्जामिनेशन हॉल की। आपको पता है आपका टोटल पेपर 40 मार्क्स का होगा, मैक्सिमम मार्क्स। टोटल क्वेश्चंस 4 होंगे जो अटेम्प्ट करने हैं आपको। सेक्शन ए में जो कि कंपलसरी है, पूरा एक क्वेश्चन जिसमें 10 पार्ट्स होंगे। सेक्शन बी में 3 आउट ऑफ 5। टोटल टाइम 90 मिनट्स है और 10 मिनट्स रीडिंग टाइम है। तो सबसे पहले इस 10 मिनट्स जो रीडिंग टाइम है आपका, वो कहाँ यूटिलाइज करने हैं ये आपको समझना है। ये आपको सेक्शन बी को देने हैं। इसका रीज़न है सेक्शन बी को देने का क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके कौन से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं, कौन से 3 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं। कई बार बच्चे क्लियर सिलेक्शन नहीं बना पाते हैं तो वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हैं जिनमें, अगर आपको पता हो तो यहाँ पर सेक्शन बी में हर क्वेश्चन में आपको 3 पार्ट मिलेंगे और तीनों पार्ट में डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे, डिफरेंट टॉपिक से होंगे। तो हो सकता है 2 आते हैं, ये नहीं आता। ऐसे क्वेश्चन 3 में भी हो सकता है आपको 2 आते हैं, ये तीसरा नहीं आता। और आपने इनमें से एक क्वेश्चन को चूज़ कर लिया तो हो सकता है कि आपके फुल मार्क्स ना आए। बट क्वेश्चन 4, 5, 6 में हो सकता है बच्चे को उन तीनों पार्ट्स में से तीनों पार्ट्स आते हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने 10 मिनट सेक्शन बी में दें ताकि आपको क्लियरली पता हो कौन से 3 क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करेंगे फ्रॉम सेक्शन बी, जिसमें से उन 3 क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स आपको आते हैं। ओके, अब आते हैं सेक्शन बी की तरफ, जिसमें कि हमको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है एग्जामिनेशन हॉल में इस 90 मिनट्स का। 90 मिनट्स में हमें करने हैं क्वेश्चन कितने, 4 क्वेश्चंस। अगर हम डिवाइड करते हैं 90 को 4 से तो दिस विल कम अराउंड 22.5। दैट मीन्स 20 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स, जो कि मैक्सिमम टाइम है एक क्वेश्चन को करने का। 4 क्वेश्चन करने तो उसमें 22.5, दैट मीन्स टोटल 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स है मैक्सिमम टाइम एक क्वेश्चन को करने का। मगर अगर ये टाइम लिमिट आप लेके चलेंगे तो जाहिर सी बात है लास्ट में आपके पास 1 सेकेंड भी नहीं बचेगा। सो माई रिकमेंडेशन, माई सजेशन इज़ दैट आप पर क्वेश्चन 15 मिनट्स का 15 मिनट में आप सेक्शन 1 कंप्लीट कर लेंगे, सेक्शन ए को, जिसमें टोटल आप क्वेश्चन जो 10 पार्ट्स हैं वो कंप्लीट कर लोगे। अगर बाय चांस से आपका ये कोई पार्ट यहाँ पर 2 या 3 पार्ट छूट जाते हैं, 15 मिनट्स ओवर हो जाते हैं, तो आप उसको वहीं पे छोड़ दें और नेक्स्ट सेक्शन बी में मूव कर दें अपने आप को और सेक्शन बी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दें। और यहाँ पर भी आपको 15 मिनट्स पर क्वेश्चन के हिसाब से ही देना है। अगर बाय चांस आप क्वेश्चन कोई कर रहे हैं, जैसे क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट कर रहे हैं, आप सारे क्वेश्चंस को जानते हैं, इसमें आपको तीनों क्वेश्चंस आते हैं, तीनों पार्ट्स आते हैं, लेकिन आप यहाँ पर किसी एक पार्ट में डिले हो गया किसी कैलकुलेशन की वजह से, तो आप उसे यहीं पे छोड़ दें और नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर दें जो भी आपने चॉइस में रखा है। ऐसा करने से क्या होगा कि आप 15 मिनट्स के टारगेट को अगर कंप्लीट रखेंगे, 15 मिनट्स के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर जाएंगे तो आप 60 मिनट्स में क्वेश्चन का काफ़ी पार्ट अटेम्प्ट कर चुके होंगे। आपके पास अभी भी 30 मिनट्स है और ये 30 मिनट्स को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं रिवीजन में, अगर आपने पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है पेपर, या फिर आप उन क्वेश्चंस को यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं इन 30 मिनट्स में जो आपके छूट गए हैं एक फ्रेश माइंड से। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप माइंड स्टक हो जाता है एक जगह पे, हैंग हो जाता है और उस स्थिति में हमें वहाँ पर आंसर्स नहीं आ रहे होते। सो आपको ये ध्यान रखना है कि आप टाइम वेस्ट ना करें किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन के पार्ट के अंदर। हो सकता है किसी क्वेश्चन में ज़्यादा कैलकुलेशंस हो और उसमें आपका 15 मिनट्स पूरा हो जाए तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर जाएं, वो वहीं छोड़ दें, उतना स्पेस छोड़ दें ताकि आप जब लास्ट में 30 मिनट्स जो बचेंगे, ये 30 मिनट्स आप फिर से वहाँ पर यूटिलाइज़ कर पाएंगे।
इफ़ आई से 15 मिनट्स आर मोर देन एनफ फॉर वन क्वेश्चन, लेकिन फिर भी अगर 15 मिनट्स का टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर जाए। सो ये है मेरा पूरा सजेशन अकॉर्डिंग टू द पेपर ऑफ 40 मार्क्स इन 90 मिनट्स। आपको कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है एग्ज़ामिनेशन हॉल में। आई होप ये सजेशन आपके काम आएगा और आप इसको यूटिलाइज़ करेंगे एग्ज़ामिनेशन हॉल में। ब्लूप्रिंट से आप अपने सिलेक्टिव टॉपिक्स को चूज़ कर सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स वाले टॉपिक्स को चूज़ कर सकते हैं आप अकॉर्डिंगली। सो आई होप वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, इसे लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक, ताकि वो भी इस इम्पॉर्टेंट वीडियो का लाभ उठा सके, उन्हें भी बेनिफिट हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू द चैनल।